जो तुम्हें इग्नोर करता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सुनने में ये बात छोटी लगती है, इग्नोर करना, बस नजरअंदाज करना, इसमें दुश्मनी कहां से आ गई। लेकिन सच्चाई यह है कि सीधा हमला तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना चुपचाप किया गया इग्नोर। जो सामने से वार करता है वह तुम्हें सावधान कर देता है। तुम्हें पता होता है कि दुश्मन कौन है, लेकिन जो तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है, जो तुम्हारी मौजूदगी को ही नकार देता है, वह तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करता है। और आत्मसम्मान मनुष्य की सबसे नाजुक नस होती है। एक आदमी था, हर जगह मेहनत करता था, दफ्तर में सबसे पहले आता, सबसे आखिरी में जाता, सबकी मदद करता, सबका काम संभालता। लेकिन मीटिंग में जब फैसले लिए जाते, उसकी तरफ कोई देखता तक नहीं था। उसके सुझाव हवा में घुल जाते, उसकी आवाज कमरे में दब जाती। कोई उसका विरोध नहीं करता था, बस उसे गिना ही नहीं जाता था। धीरे धीरे वो आदमी टूटने लगा। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे दुख हुआ, क्योंकि गुस्सा दुश्मन पर आता है, लेकिन इग्नोर किया जाना तुम्हें खुद पर शक करवाता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं इतना बेकार हूं? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? यही वह पल है जहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जीत जाता है। इग्नोर करना एक खेल है, ये सीधा हमला नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। जो तुम्हें इग्नोर करता है वह तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता है कि तुम महत्वहीन हो। और इंसान के लिए सबसे बड़ा डर क्या है? अकेलापन और महत्वहीन हो जाना। एक और उदाहरण सुनो। एक लड़की थी, घर में सबके लिए करती थी, माँ बाप की सेवा, भाई की मदद, रिश्तों को जोड़ना। लेकिन जब उसकी राय की बात आती तो कहा जाता, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या समझ है? उसे डांटा नहीं गया, उसे रोका नहीं गया, बस उसे अनसुना कर दिया गया। वह धीरे धीरे अपने ही घर में मेहमान बन गई। ये इग्नोर करना नहीं था, ये सत्ता का खेल था। जो तुम्हें इग्नोर करता है वह तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि असली ताकत उसके पास है। और ध्यान से सुनो, जहां ध्यान जाता है वहीं शक्ति जाती है। अगर कोई तुम्हें ध्यान नहीं देता तो वह तुम्हारी शक्ति छीन रहा है। इग्नोर करना एक सजा है, ये चुप्पी की सजा है। रिश्तों में भी यही खेल चलता है। एक पति था, पत्नी से नाराज था, लड़ाई नहीं की, गुस्सा नहीं किया, बस बात करना बंद कर दिया। दिनों तक चुप्पी, पत्नी टूटने लगी। वो सोचने लगी, मैंने क्या गलती की? वह माफी मांगती रही, जबकि गलती उसकी नहीं थी। देखो, जो इग्नोर करता है वह तुम्हें दोषी महसूस करवाता है। और जब इंसान खुद को दोषी समझने लगे तो वह अपने अधिकार छोड़ देता है। यह सिर्फ रिश्तों में नहीं, पैसे में भी होता है। समाज तुम्हें इग्नोर करता है जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होता, तुम्हारी मेहनत नहीं दिखती, तुम्हारा संघर्ष नहीं दिखता, तुम्हारी इज्जत नहीं होती। लेकिन जैसे ही पैसा आता है वही लोग तुम्हें पहचानने लगते हैं। तो क्या बदला? तुम नहीं बदले, बस तुम्हारी कीमत बदल गई। जो तुम्हें इग्नोर करता है वह तुम्हें एक संदेश दे रहा है, तुम अभी लायक नहीं हो। यह संदेश तुम्हारे भीतर आग भी लगा सकता है या तुम्हें राख भी बना सकता है, यह तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक खतरनाक बात समझो, हर इग्नोर दुश्मनी नहीं होता, पर जो जानबूझकर तुम्हें अनदेखा करता है वो तुम्हारे आत्मविश्वास पर चोट कर रहा है। और आत्मविश्वास चला गया तो इज्जत भी चली जाती है। एक आदमी था, दोस्तों के बीच बैठता था, हंसता था, सबका साथ देता था। लेकिन जब वो बोलता तो कोई मोबाइल देखने लगता, कोई विषय बदल देता। वह धीरे धीरे चुप हो गया, फिर उसने बोलना ही छोड़ दिया। और जिस दिन उसने बोलना छोड़ा उसी दिन उसने अपनी जगह खो दी। क्योंकि दुनिया चुप लोगों को नहीं सुनती, दुनिया सिर्फ उन लोगों को सुनती है जो अपनी मौजूदगी साबित करते हैं। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कौन है जो तुम्हें बार बार इग्नोर करता है? वह दोस्त, वह साथी, वह परिवार का सदस्य, या खुद समाज? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या तुम खुद को इग्नोर कर रहे हो? हाँ, कई बार सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह भीतर बैठा होता है। जब तुम अपनी क्षमता को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने सपनों को टालते हो, जब तुम अपने डर के कारण चुप रहते हो,
तो तुम खुद को इग्नोर कर रहे होते हो। और जो आदमी खुद को इग्नोर करता है, दुनिया उसे और भी ज्यादा इग्नोर करती है। ये एक चक्र है। इग्नोर आत्मा, संदेह, चुप्पी, कमजोरी और ज्यादा इग्नोर। अब सवाल ये नहीं है कि कौन तुम्हें इग्नोर कर रहा है, सवाल ये है कि तुम उस इग्नोर को कैसे पढ़ रहे हो। क्या तुम टूट रहे हो या जाग रहे हो? क्योंकि जो तुम्हें इग्नोर करता है वह तुम्हें एक आईना दिखा रहा है। या तो वह तुम्हें दबाना चाहता है या वह तुम्हें परख रहा है। जो तुम्हें इग्नोर करता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, कैसे पहचानो कि कोई तुम्हें सच में अनदेखा कर रहा है या ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है? ध्यान से सुनो, हर चुप्पी इग्नोर नहीं होती। कई बार लोग व्यस्त होते हैं, कई बार लोग कमजोर होते हैं, कई बार लोग खुद अपने डर में उलझे होते हैं। लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारी मौजूदगी को कम करने लगे, तब वो खेल शुरू हो चुका होता है। पहचान का पहला संकेत तुम्हारी सफलता पर उसकी चुप्पी। एक आदमी था, कई साल तक संघर्ष करता रहा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, मजाक उड़ा, कहा गया तुमसे नहीं होगा। एक दिन उसने छोटा सा काम शुरू किया, धीरे धीरे काम चल निकला, घर की हालत सुधरी। लेकिन जिन लोगों ने पहले ताने मारे थे, उन्होंने उसे बधाई तक नहीं दी। क्यों? क्योंकि वे हार गए थे। और जो हार मानता है वह इग्नोर करके अपनी हार छुपाता है। ध्यान रखना, जो तुम्हारी प्रगति को अनदेखा करता है वह तुम्हारी ऊंचाई से डरता है। डर ये बहुत गहरी चीज है। कई लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुम्हारी मेहनत उन्हें आईना दिखाती है। दूसरा संकेत, तुम्हारी बातों को हल्का बना देना। तुम कुछ कहते हो, वह मुस्कुरा देता है, विषय बदल देता है या कहता है छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। यह सीधा हमला नहीं है, यह तुम्हारी इज्जत को धीरे धीरे काटने का तरीका है। एक और उदाहरण, एक महिला थी, घर चलाती थी, बच्चों को संभालती थी, पति का साथ देती थी। लेकिन जब पैसे का फैसला आता, उसे अलग कर दिया जाता। तुम्हें क्या पता निवेश क्या होता है? धीरे धीरे उसने मान लिया कि सच में उसे कुछ पता नहीं। और यही वह पल था जब उसकी आवाज खत्म हो गई, जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस करवाए। वह तुम्हें खत्म करने की तैयारी कर रहा है। तीसरा संकेत, तुम्हारी मौजूदगी में उसका व्यवहार बदल जाना। भीड़ में वह तुम्हें नहीं पहचानता, अकेले में वह सामान्य रहता है। यह इग्नोर नहीं, यह सत्ता का प्रदर्शन है। वह यह दिखाना चाहता है कि तुम उसकी पहचान से बड़े नहीं हो। अब एक गहरी बात समझो, इग्नोर करने वाला व्यक्ति तुमसे नफरत भी कर सकता है, तुमसे जल भी सकता है या तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ, इग्नोर करना कई बार रणनीति होती है। एक आदमी था, उसका दोस्त हमेशा उसे नजरअंदाज करता था, कभी फोन नहीं उठाता, कभी समय नहीं देता। लेकिन जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी, वह अचानक सामने आ गया। इग्नोर सिर्फ दूरी बनाने के लिए नहीं होता, कई बार तुम्हें कमजोर करने के लिए होता है। जब कोई तुम्हें लगातार अनदेखा करता है तो तुम उसके ध्यान के लिए बेचैन होने लगते हो। तुम कोशिश करते हो और अच्छा बनने की, और ज्यादा देने की, और ज्यादा झुकने की, और यही तुम हार जाते हो, क्योंकि जो झुकता है उसे और झुकाया जाता है। अब अपने जीवन को देखो, क्या तुम किसी के ध्यान के लिए तरस रहे हो? क्या तुम किसी की एक तारीफ के लिए बेचैन हो? क्या तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी इज्जत गिरा रहे हो? अगर हाँ, तो समझ लो खेल शुरू हो चुका है। एक युवक था, वह अपने दोस्त के पीछे पीछे घूमता था, दोस्ती बचाने के लिए हर अपमान सहता था। एक दिन उसे एहसास हुआ वह दोस्त उसे कभी बराबरी से देखता ही नहीं था। उसने दूरी बनाई। शुरू में अकेलापन लगा, डर लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे अपनी कीमत समझ आई। सुनो, इग्नोर का असली इलाज भीख मांगना नहीं है, खुद की कीमत बढ़ाना है। दुनिया एक ही भाषा समझती है, मूल्य की भाषा। जब तक तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को लाभ नहीं होगा,
तब तक वे तुम्हें गिनेंगे नहीं। कठोर है लेकिन सच्चाई है, जो आदमी पैसे कमाता है, जो अपने फैसले खुद लेता है, जो भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, उसे इग्नोर करना आसान नहीं होता। लेकिन जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, जिसे हर समय सहारे की जरूरत होती है, उसे लोग हल्के में लेते हैं। अब एक और बात, कई बार लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है तुम कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। ये रिश्तों की सबसे खतरनाक सच्चाई है। जब तुम अपनी उपलब्धता मुफ्त कर देते हो, तब तुम्हारी कीमत गिर जाती है, और जो मुफ्त मिलता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए अगर कोई तुम्हें बार बार अनदेखा कर रहा है, तो खुद से पूछो, क्या मैं बहुत ज्यादा उपलब्ध हूं? क्या मैं अपनी सीमाएं भूल चुका हूं? क्या मैं डर के कारण चुप हूं? डर ये बहुत बड़ा हथियार है। इग्नोर किया गया इंसान अक्सर लड़ता नहीं, वह साबित करने में लग जाता है, और जो खुद को साबित करता रहता है वह कभी बराबरी पर नहीं आता। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि इग्नोर करना एक साधारण व्यवहार नहीं है, ये एक रणनीति है, ये एक मानसिक खेल है, ये सत्ता का संकेत है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे और ज्यादा कोशिश करते हैं, और ज्यादा अच्छा बनने की, और ज्यादा देने की, और ज्यादा समझौता करने की, और यही वे हार जाते हैं। क्योंकि इग्नोर का जवाब भीख नहीं है। इग्नोर का जवाब चुप्पी से भी गहरी चुप्पी है। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी वाली नहीं, यह चुप्पी नियंत्रण वाली होनी चाहिए। एक आदमी था, उसका बॉस उसे हमेशा नजरअंदाज करता था, उसकी मेहनत पर कभी ध्यान नहीं देता था, मीटिंग में उसका नाम नहीं लेता था। शुरू में वह आदमी और मेहनत करने लगा, सोचा शायद मुझ में कमी है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे समझ आया ये कमी की बात नहीं, ये नियंत्रण की बात है। उसने बदल दिया अपना तरीका। अब वह काम तो पहले से बेहतर करता, लेकिन अपनी उपलब्धि खुद दिखाता, सीधे बात करता, जरूरी जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता। धीरे धीरे वही बॉस उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कीमत बढ़ा दी। सुनो, इग्नोर को खत्म करने का पहला नियम है, अपनी निर्भरता खत्म करो। जो तुम्हारे ध्यान का भूखा है वो तुम्हें दबा सकता है, लेकिन जो खुद में पूरा है उसे दबाना आसान नहीं होता। एक और उदाहरण, एक लड़की थी, उसका साथी उसे अक्सर अनदेखा करता था, कभी समय नहीं देता, कभी उसकी बातों को महत्व नहीं देता। वह रोती रही, समझाती रही, लड़ती रही, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं खुद को महत्व दूंगी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपनी सेहत पर काम किया, अपने दायरे बढ़ाए। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति जो उसे इग्नोर करता था, अब उसका समय मांग रहा था। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें खोने से नहीं डरता वो तुम्हें इग्नोर करेगा, और जो तुम्हें खोने से डरता है वह तुम्हारी कद्र करेगा। डर ये रिश्तों का असली सच है। अब एक कठोर बात सुनो, कई बार लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि तुम्हारे पास जाने की कोई और जगह नहीं है, तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा दोस्त नहीं है, दूसरा सहारा नहीं है। और जहां विकल्प नहीं होता वहां इज्जत भी नहीं होती। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में न लें, तो अपने विकल्प बनाओ, पैसा कमाओ, कौशल सीखो, रिश्तों का दायरा बढ़ाओ, अपनी सोच मजबूत करो। एक युवक था, वह हमेशा एक ही दोस्त पर निर्भर था। उस दोस्त ने उसे धीरे धीरे अनदेखा करना शुरू किया। युवक टूट गया, लेकिन फिर उसने नए लोगों से जुड़ना शुरू किया, नई जगह काम किया, नई पहचान बनाई। कुछ समय बाद उसे समझ आया, जिसे वह अपनी दुनिया समझता था वह तो बस एक कोना था। इग्नोर तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कितने सीमित हो, और अगर तुम इस संकेत को समझ गए तो तुम बदल सकते हो। अब एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात, इग्नोर किया गया इंसान या तो कमजोर बनता है या खतरनाक। कमजोर वह बनता है
जो खुद को दोषी मान लेता है, खतरनाक वह बनता है। जो खुद को बेहतर बनाने का फैसला कर लेता है। फैसला तुम्हारा है, क्या तुम खुद को छोटा मानोगे या अपनी कीमत साबित करोगे? लेकिन सावधान रहो, अपनी कीमत साबित करना चिल्लाने से नहीं होता, गुस्से से नहीं होता, दिखावे से नहीं होता। ये होता है शांत शक्ति से। जो व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वह खेल जीतता है। एक आदमी था, उसका परिवार उसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। हर बात में उसे बच्चा समझते थे। उसने लड़ाई नहीं की, वह चुप रहा। लेकिन उसने अपने फैसले खुद लेने शुरू किए, अपने पैसों का हिसाब खुद रखा, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाई। धीरे धीरे घर में उसकी आवाज बदल गई, क्योंकि सम्मान मांगे से नहीं मिलता, सम्मान कमाना पड़ता है। और याद रखो, जो तुम्हें इग्नोर करता है वह तुम्हें परख रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम टूटते हो या मजबूत बनते हो। अगर तुम टूट गए तो वह जीत गया, अगर तुम मजबूत बन गए तो उसका खेल खत्म। अब खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी किसी के ध्यान का इंतजार कर रहा हूं? क्या मैं किसी की स्वीकृति पर जी रहा हूं? क्या मैं अपने डर के कारण चुप हूं? अगर हाँ, तो तुम अभी भी उसी जाल में हो। लेकिन अगर आज से तुमने फैसला कर लिया कि मैं खुद को इग्नोर नहीं करूंगा, तो खेल बदल सकता है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि इग्नोर एक साधारण व्यवहार नहीं, एक मानसिक हथियार है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस सबसे खतरनाक गलती के बारे में बताने वाला हूं, जो अधिकतर लोग करते हैं जब उन्हें इग्नोर किया जाता है। और ये गलती उन्हें भीतर से खोखला कर देती है। सबसे बड़ी गलती क्या है? खुद को साबित करने की जल्दबाजी। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारा अहंकार चोट खाता है, तुम्हारी इज्जत को खतरा महसूस होता है, तुम्हारे भीतर डर उठता है, कहीं मैं सच में बेकार तो नहीं? और फिर तुम भागने लगते हो उसी व्यक्ति के पीछे जो तुम्हें गिन ही नहीं रहा। तुम कोशिश करते हो और ज्यादा देने की, और ज्यादा झुकने की, और ज्यादा समझाने की। यही जाल है। एक आदमी था, उसे उसका साथी अक्सर अनदेखा करता था। फोन का जवाब देर से देता, मुलाकात टाल देता, बातों को हल्का बना देता। वह आदमी बेचैन हो गया। हर बार खुद ही संपर्क करता, हर बार खुद ही समझौता करता। धीरे धीरे रिश्ता बराबरी से हटकर झुकाव में बदल गया। जिस दिन तुम अपनी इज्जत बचाने के बजाय रिश्ता बचाने लगते हो, उसी दिन तुम हार जाते हो। सुनो, इग्नोर का सबसे बड़ा जहर तुम्हारे आत्म सम्मान को खा जाता है। और जब आत्म सम्मान चला गया तो पैसा भी बेकार, रिश्ते भी बेकार, और इज्जत भी खत्म। एक और उदाहरण, एक युवक था। दफ्तर में उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। उसकी बात बीच में काट दी जाती, उसके विचार पर हंसी उड़ाई जाती। वह गुस्से में बहस करने लगा, लोगों से भिड़ने लगा, अपनी बात साबित करने में आक्रामक हो गया। पर हुआ क्या? उसे समस्या वाला कह दिया गया। देखा, इग्नोर करने वाला चाहता ही यही है कि तुम भावनाओं में बहो। जो भावनाओं में बहता है वह रणनीति हार जाता है। अब ध्यान से सुनो, इग्नोर का असली खेल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर चलता है। अगर तुम टूटे, वह जीता। अगर तुम चिल्लाए, वह जीता। अगर तुम गिड़गिड़ाए, वह जीता। लेकिन अगर तुम शांत रहे और अपनी दिशा बदल दी, तो खेल पलट सकता है। एक महिला थी, घर में उसकी राय को महत्व नहीं मिलता था। हर निर्णय उससे छुपा कर लिया जाता। वह शुरू में रोई, फिर नाराज हुई, फिर चुप हो गई। लेकिन यह हार की चुप्पी नहीं थी। उसने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया, छोटा काम शुरू किया, अपना पैसा कमाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वही लोग जो उसे अनदेखा करते थे, उससे सलाह लेने लगे। क्यों? क्योंकि पैसा, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास, इन तीनों के सामने इग्नोर टिक नहीं सकता। डर और निर्भरता इग्नोर को ताकत देते हैं। अब एक और कड़वी सच्चाई, कई बार लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं
ताकि तुम्हें असुरक्षित महसूस कराया जा सके। असुरक्षा मनुष्य को कमजोर बना देती है। असुरक्षित व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर छोटी चुप्पी को बड़ा समझता है, हर छोटी दूरी को धोखा समझता है, और जो हर समय असुरक्षित है वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें अनदेखा करे, खुद से पूछना, क्या ये सच में इतना बड़ा है या मैं अपने डर से इसे बड़ा बना रहा हूं? एक आदमी था, दोस्तों के बीच उसकी बात को महत्व नहीं मिलता था। उसने सोचा शायद मैं मजाक हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह खुद अपनी बात को महत्व नहीं देता था। वह आधे मन से बोलता था, खुद ही अपनी बात काट देता था। दुनिया तुम्हारे बारे में उतना ही सोचती है जितना तुम खुद के बारे में सोचते हो। अगर तुम खुद को हल्का मानोगे तो लोग तुम्हें हल्का ही मानेंगे। अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हर इग्नोर का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब है उसी को इग्नोर कर देना, लेकिन यह बदले की भावना से नहीं, ये आत्मसम्मान से होना चाहिए। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझना नहीं चाहता उसे समझाने की मजबूरी नहीं। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे गलत जगह खर्च करोगे तो सही जगह कमजोर पड़ जाओगे। और अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कब इग्नोर को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, कब रिश्ता छोड़ देना चाहिए, और कब उस व्यक्ति को जो तुम्हें अनदेखा करता है तुम्हारी जिंदगी से स्थायी रूप से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब आखिरी और सबसे कठिन सच सुनो, हर इग्नोर का जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, और हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं। सबसे बड़ा साहस क्या है? किसी को छोड़ देना जो तुम्हें लगातार अनदेखा करता है। क्योंकि सच्चाई यह है, जहां तुम्हारी इज्जत नहीं वहां तुम्हारा रहना भी अपमान है। बहुत लोग यह गलती करते हैं, वे सोचते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय कुछ ठीक नहीं करता। व्यवहार बदलने का फैसला करता है इंसान। अगर कोई तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है तो वह तुम्हें संदेश दे रहा है तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो। और जो तुम्हें प्राथमिकता नहीं मानता उसे तुम्हारी जिंदगी में स्थायी जगह क्यों मिले? एक आदमी था, वह अपने दोस्त के लिए हर वक्त तैयार रहता था। पैसे की जरूरत हो वह देता, समय चाहिए वो देता, साथ चाहिए वो देता। लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी, सामने सन्नाटा था। उसने खुद को समझाया, शायद व्यस्त होगा, लेकिन यह व्यस्तता नहीं थी, यह महत्व की कमी थी। उस दिन उसने फैसला लिया, अब मैं अपनी ऊर्जा वहीं दूंगा जहां मुझे गिना जाएगा। शुरू में अकेलापन लगा, डर लगा, सवाल उठे, अगर कोई साथ न रहा तो। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ, अकेले रहना अपमान में रहने से बेहतर है। सुनो, अकेलापन अस्थाई होता है, अपमान स्थायी जख्म बन जाता है। एक और उदाहरण, एक महिला थी, सालों तक उसने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, साथ ही उसे अनदेखा करता रहा, बातों को हल्का बनाता रहा, उसकी भावनाओं को महत्व नहीं देता रहा। वह डरती थी, अगर यह रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे, यही डर उसे रोकता रहा। लेकिन जिस दिन उसने खुद को चुना, उस दिन से उसका डर खत्म होने लगा। समाज की इज्जत से ज्यादा खुद की इज्जत जरूरी होती है। ध्यान से समझो, इग्नोर सिर्फ एक व्यवहार नहीं, ये एक संकेत है। संकेत की तुम्हें अपनी जगह बदलनी चाहिए, संकेत की तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए, संकेत की तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। अगर कोई बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराता है तो उससे लड़ो मत, बस हट जाओ। हट जाना कमजोरी नहीं, हट जाना रणनीति है। क्योंकि जो तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी कीमत समझेगा वह लौट कर आएगा, और जो कभी नहीं लौटेगा वह कभी लायक था ही नहीं। अब एक कड़वा सच,
दुनिया में सम्मान भावनाओं से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है मूल्य से। तुम्हारा मूल्य क्या है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा आत्म नियंत्रण, तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता। जो व्यक्ति खुद पर खड़ा है उसे लंबे समय तक इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन जो हर समय मान्यता मांगता है उसे लोग हल्के में लेते हैं। एक युवक था, वह हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता था, सबकी हाँ में हाँ मिलाता था, कभी विरोध नहीं करता था। लोग उसे अच्छा कहते थे लेकिन गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन उसने ना कहना शुरू किया, सीमाएं तय की, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। शुरू में लोग नाराज हुए, कुछ दूर चले गए, लेकिन जो बचे वे सच्चे थे। इग्नोर कई बार तुम्हें सच्चाई दिखाने आता है। कौन तुम्हारे साथ है, कौन सिर्फ सुविधा के लिए है, कौन तुम्हें दबाना चाहता है। अब आखिरी सवाल तुमसे, क्या तुम अभी भी किसी के ध्यान के पीछे भाग रहे हो? क्या तुम अभी भी खुद को साबित करने में लगे हो? क्या तुम अभी भी उस जगह खड़े हो जहां तुम्हें गिना नहीं जाता? अगर हां, तो आज फैसला करो, या तो तुम अपनी कीमत बढ़ाओगे या तुम हमेशा अनदेखे रहोगे। जीवन छोटा है, ऊर्जा सीमित है, इज्जत अनमोल है। जिस जगह तुम्हें सम्मान नहीं, वहां तुम्हारा रहना तुम्हारी सहमति है। और याद रखो, सबसे बड़ा दुश्मन वह नहीं जो तुम्हारे सामने खड़ा है, सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो तुम्हें अनदेखा करके तुम्हें खुद से दूर कर दे। आज से खुद को इग्नोर मत करना, अपनी आवाज को मत दबाना, अपने सपनों को मत टालना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को महत्व दे दिया उसी दिन दुनिया तुम्हें गिनने लगेगी। और अगर कोई फिर भी तुम्हें इग्नोर करे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि अब खेल तुम समझ चुके हो।